कोशिश कीजिए। उस रात शादी के बाद जो कुछ भी हुआ था, अगर विक्रांत को सब याद आ गया तो खेल खत्म। विक्रांत, इस पिछले 1 साल में ना इस परिवार में बहुत दर्द सहा है। एक पत्नी ने अपने पति को खोया है, एक बेटी ने अपने पिता को, और एक बाप ने अपने इकलौते बेटे को। और जब तुम हमें मिले ना, उम्मीद की एक किरण मिल गई हमें। इसलिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द ये याद आ जाए कि तुम विक्रांत हो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। और ये भी उम्मीद करते हैं कि तुम ही विक्रांत हो। इसलिए मेरे परिवार वाले अगर कुछ भी करते हैं ना तुम्हें याद दिलाने के लिए, तो प्लीज बुरा मत मानना। पता है, अगर नीतू आज यहां होती ना तो पूरा घर सर पे उठा लेती, तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए। पर अफसोस वो यहां नहीं है। देखो, मैं नहीं जानता कि 6 दिन बाद क्या होने वाला है। बस तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि इन आने वाले 6 दिनों में मेरे परिवार वाले जो भी कोशिश करें ना तुम्हें याद दिलाने की कि तुम विक्रांत हो, प्लीज उन्हें करने देना। और इस बात का बुरा मत मानना। क्या तुम हमें हमारी तसल्ली के लिए 6 दिन दे सकते हो बिना नाराज हुए? और कुछ नहीं मांगता हूं तुमसे, प्लीज। ओए 6 दिन। ओए क्या कर रहे हो? ओए ओए क्या बोलते हो यार? ओए इमोशनल कर दिया मैंने। ऐसे तो होता नहीं हूं मैं। बात ये है कि देखिए, मैं ना आपका दर्द समझता हूं, पर मैं विक्रांत नहीं। हाँ, मैं थोड़े परिवार दिया कोशिशों दे विच ना नहीं आऊंगा। सॉरी। आई विश डैड मैं आपको सब कुछ सच बता सकता था, पर क्या करूं? मुझे आप सबको धैर्य से बचाना है और मॉम को इंसाफ दिलाना है। एक्सक्यूज मी, आप नानू से बात करने के बाद इतने इमोशनल क्यों हो रहे थे? मुझे बात संभालनी होगी वरना दुआ को सब सच पता चल जाएगा। बोलो ना, why you are so emotional? ओए कुछ नहीं, इमोशनल नहीं। असल में मैंने भूख लग रही थी। हाँ, तो मैं नीचे आया रसोई ढूंढते हुए, कोई मिला नहीं, तेरा नानू मिल गए, इमोशनल बातें करने लगे तेरी मम्मी की तरह। मैं तो कहता हूँ ना, सब के सब ना एक नंबर नौटंकी बाज है। हाँ, टीवी शो शुरू कर देना चाहिए। चलेगा तो बढ़िया, कर दो शुरू कर दो। ओए कोई है क्या इस घर में जो इस भूखे इंसान को खाना खिलाएगा बिना किसी नौटंकी के? यार कुछ खाना नहीं मिलता इस घर में, लेके आ गए मुंबई। क्या बात है यार, ऐसे ही सोऊंगा मैं। क्या पापा सच में रो रहे थे?
नानू को पेन में देख के पापा को बुरा लगा, इसका मतलब वो हमारी केयर करते हैं। पापा को सब कुछ याद आ गया है। बट नो, अगर ऐसा होता तो एक्टिंग थोड़ी ना करते, वो हमें कभी हर्ट नहीं करते। हाँ हाँ, मान्यता को खाना खिला दिया है और दवा भी दे दी है। 1 मिनट। हाँ। अभी मान्यता मान्यता मान्यता, लेकिन तुम मत सोचना, तुम्हें यहीं इसके साथ रहना है। फिलहाल तो वो शांत है, लेकिन 6 दिन के अंदर अगर अभिमन्यु की याददाश्त वापस आ गई तो हम क्या करेंगे? मान्यता को कैसे संभालेंगे? ये सब कुछ उस मन्नत की वजह से हुआ है। उस मन्नत ने हमारा प्लान बर्बाद कर दिया, वरना आज मेरी मान्यता अभिमन्यु के साथ होती और हम हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़कर चले जाते। पर ऐसा नहीं हुआ है ना, तो अब आगे क्या करना है? तैयारी, मन्नत और उसकी खुशियों की बर्बादी की। अगर 6 दिन के बाद अभिमन्यु ने मान्यता की जगह मन्नत को चुना तो सम्रागी राजवंश उन दोनों की जिंदगी तबाह कर देगी। उन दोनों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए उनसे छीन लेगी। वो क्या, उसकी नस्लें भी मुस्कुराना भूल जाएगी। समझ गया मैं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारी तैयारियां कर लूंगा। अगर 6 दिन के बाद अभिमन्यु ने मान्यता को धोखा देने की कोशिश भी की ना, तो मैं वादा करता हूं आपसे, वो मन्नत के साथ एक दिन भी सुखी नहीं रह पाएगा। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी मन्नत जी। मैं आपको कोई डराने वाली या कोई नाउम्मीद करने वाली बात नहीं कर रहा। मुझे तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि उसकी याददाश्त आ जाए वापस। भाई है मेरा, मैं तो यही चाहूंगा ना वो ठीक हो जाए, आके दोबारा गले वाले लगे। लेकिन पहले भी ऐसा हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा उसके दिमाग पे कोई बुरा असर पड़े। इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कोशिश करते हैं। हाँ, सब प्लीज बैठ जाइए। लो जी, बैठ गए। अब मन्नत और विक्रांत की कहानी गुरुद्वारे में शुरू हुई थी। बाबा जी ने इन्हें एक गुरुद्वारे में मिलाया था। और फिर मिलते मिलते ये कब एक दूसरे के हो गए, इन्हें ही पता नहीं चला। कई लोगों ने इन्हें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की, इनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की और किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए। विक्रांत और मेरे बीच गलतफहमी की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई कि मैं विक्रांत को छोड़कर इंदौर जाके रहने लगी। मैंने कसम खा ली थी कि मैं विक्रांत की शक्ल कभी नहीं देखूंगी, उनसे सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दूंगी। पर एक कड़ी थी जिसने हमारे रिश्ते को जोड़े रखा। दुआ, विक्रांत और मेरी बेटी हमारे प्यार की निशानी। दुआ की वजह से हम फिर से एक हो गए। हमारे बीच की सारी गलतफहमियां सब दूर हो गए, सारे गिले शिकवे मिट गए।
आपको कुछ याद है विक्रांत? हमारी शादी हुई थी उसी दिन धैर्य जी मिशन पे चले गए थे। धैर्य जी कहाँ है? धैर्य जी? डोंट वरी मम्मा, पापा ठीक है। पापा आपको बाद में सब बता देंगे। आप, मैं, पापा, दुआ, बंटी, युवी, नीतू माँ, हम सब एक साथ खुशी खुशी रह रहे थे। पर फिर उस रात आप मुझे बगैर कुछ बताए कहीं चले गए। कहाँ चले गए थे आप? याद करने की कोशिश करिए, कहाँ चले गए थे आप? शादी शादी बोलिए विक्रांत। शादी हुई थी। हाँ। क्या? हाँ, और क्या विक्रांत? कम ऑन विक्रांत, बोलिए, याद करने की कोशिश कीजिए। उस रात शादी के बाद जो कुछ भी हुआ था, अगर विक्रांत को सब याद आ गया तो खेल खत्म। बोलिए विक्रांत, क्या हुआ था उस रात? बोलिए विक्रांत। वो डरे, धैर्य को मार डाले। जो हम चाहते थे वही हो रहे। अब आप बेहोश होने का नाटक करो, ओके? बोलिए प्लीज। मतलब इतना दबाव सही नहीं है। आप क्या कर रही हो? उसका अगर दिमाग के ऊपर असर पड़ेगा ना, आप समझिए उसको। नहीं, उन्हें याद आ जाएगा। माना जी हैमरेज हो गया। उन्हें याद आ जाएगा। माना जी हैमरेज भी हो सकता है। आप सुनिए ना मेरी बात, इतना दबाव डालना ठीक नहीं है। आज के लिए काफी है। तो मैं तुम्हारे कमरे में लेके चलता हूँ, आजा। विक्रांत क्या कर रहे हैं? हमने ये प्लान नहीं किया था। विक्रांत छोड़े से। विक्रांत विक्रांत नहीं, विक्रांत नहीं। तुम मार दोगे इसे। विक्रांत ये बात जानने का नाटक क्यों कर रहे हैं कि धैर्य कुमार उनके गुनहगार है? अब धैर्य कुमार का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। शिखा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद विक्रांत को याद आ गया है 1 साल पहले धैर्य ने विक्रांत और नीतू आंटी के साथ क्या किया था। मार डालोगे। माफ नहीं करूंगा तुझे। पापा!